जो भी टेक्निक्स हमने बताई हैं उनका यूज करके अपने आप को छुड़ाओ, क्रिएट द स्पेस, भागो वहां से। और मैं लेके जा रहा हूं तो डीप, और अब खींचो उसको और चिपका लो और स्टार्ट स्क्वीजिंग। आयरन टैप करना जब टाइट हो तो। नाइस, वेरी गुड, ओके। सो मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा और मैं नीचे लेके जाऊंगा अपने पाँव से, इसकी ब्लेड इसकी आर्टरी पे क्लोज करेगा। सो दूसरे हाथ से इसकी टी शर्ट को ऊपर से पकड़ो, दोनों हाथ। नमस्ते एवरीवन, आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं थर्ड पार्ट, हाउ टू डिफेंड योर सेल्फ इन कार। जब कोई आपको ज़बरदस्ती कार में डालने की कोशिश कर रहा है, जब आप अपनी मर्जी से नहीं बट वो आपको उठा के या ऐसा कुछ कोशिश कर रहा है, तब हम क्या करें। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप हमेशा याद रखो कि सिचुएशन की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिचुएशन की अवेयरनेस होना कि आपके आसपास क्या हो रहा है, इस वजह से आप इजीली उस चीज़ों को होने से रोक पाओगे। अब यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप ऐसे सिचुएशन में हो और कोई ज़बरदस्ती आपको किडनैप करने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है ऑफिस का पार्किंग लॉट हो या कैसी कोई ऐसी जगह हो, तो आप बंदे को फाइट ना करके सिचुएशन को फाइट करो। क्योंकि अगर आप ये समझते हो कि इसका मोटिव क्या है, अगर इसका मोटिव मेरे को उठा के लेके जाना है तो कैसे भी करके मेरे को उसको अवॉइड करना है, भागना है वहाँ से, स्पेस क्रिएट करना है, बट उसके मोटिव को फाइट करो। क्योंकि चांसेस आर कि अगर आप बंदे को फाइट करने की कोशिश करोगे तो आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर दोगे और फिर फाइट भी नहीं कर पाओगे ठीक से। तो अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ से क्या क्या टेक्निक्स हो सकते हैं जिसको यूज़ करके आप इजीली उधर से निकल सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम, लेट्स गेट इनटू आवर टेक्निक्स। सबसे पहले तो गाइज ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब हम अवेयर होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए भी डायरेक्ट हमारी बॉडी पकड़ना। बट जस्ट इन केस अगर वो आपको ज़बरदस्ती खींच रहा है, आपका हाथ पकड़ के खींच रहा है या फिर बाल पकड़ के खींच रहा है या बॉडी को पकड़ ले रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। वो वीडियोज़ हम पहले बना चुके हैं, उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आल्सो आई बटन पे भी मिल जाएगा। प्लीज़ चेक दोज वीडियोज़। अभी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। नाउ जब मैं यहाँ पे हूँ, बेसिक आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई पकड़ के खींच रहा है तो फर्स्ट होल्ड योर ग्राउंड, और जो भी टेक्निक्स ने बताई हैं उनका यूज़ करके अपने आप को छुड़ाओ, क्रिएट द स्पेस, भागो वहाँ से, चिल्लाओ आल्सो, थोड़ा सा नॉइस क्रिएट करो ताकि और लोगों को दिखे कोई आसपास है तो, कि अगर आप पे अटैक हो रहा है तो कोई हेल्प करने के लिए आ सके। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि आप बिजी हो, आप नहीं देख पाए और बंदा पीछे से आगे पकड़ रहा है आपको और घसीट के लेके और अपनी गाड़ी के अंदर डालने की कोशिश कर रहा है। जैसे मैंने इनको उठाया और मैं लेके जा रहा हूँ, तो जैसे इन्होंने अभी कार के ऊपर पाँव लगा के पुश किया, थिंक लाइक दैट, बी अवेयर, आसपास की चीज़ों का यूज़ करो और वहाँ पे फंसना नहीं है। जैसे यहाँ पे आगे आपने पुश कर दिया तो यहाँ से निकलने के हमने बहुत तरीके डील किए थे, जिसमें हमने ऐसे भी किया था, नीचे से पाँव पकड़ के खींचा था, ग्रिप ब्रेकिंग की भी बात की थी। तो प्लीज़ यूज़ दोस टेक्निक्स वहाँ से निकलने के लिए, और उसके बाद स्पेस क्रिएट करना है, भागना है फर्स्ट थिंग। और अगर कोई आपको ज़बरदस्ती कैसे भी करके गाड़ी में घुसा दिया है, और यहाँ से दो सी चीज़ें हो सकती है, या तो वो आपको बंद करके ड्राइवर सीट पे जाके बैठेगा, ताकि हो सकता है ये क्राउडेड प्लेस हो, है ना, किसी मॉल की पार्किंग समथिंग, कहीं अकेले में ले जाना चाहता हो। अगर वो आपको अंदर डाल के और ड्राइवर सीट पे बैठने की कोशिश कर रहा है, अगर गाड़ी लॉक नहीं है तो जितना जल्दी हो सके दूसरी साइड से निकल के भागने का, दूसरी साइड शिफ्ट हो, खिड़की खोलो और जल्दी से खिड़की खोल के निकल के भागने का उधर से। तो अगर वो गाड़ी की फ्रंट सीट पे जाके बैठ रहा है ड्राइविंग के लिए, लेट्स सपोज कि ये ड्राइविंग साइड है, तो सेम चीज़ें यूज़ करने का जो हम पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, कि जब टैक्सी ड्राइवर कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बैठता हूँ और मैं घुसा और मैंने गाड़ी स्टार्ट की, तो आप क्या करोगे, पीछे से कोई भी एक हाथ लेके आने का, चौक करने का, पीछे से बंदे को सुलाने का और वहाँ से निकल के भागने का। ऐसे करके और भी चीज़ें हमने बहुत डिस्कस की है। सो प्लीज़ चेक दैट वीडियो आउट, आपको आई बटन पे मिल जाएगा वो वीडियो। कुछ सिंपल चीज़ें हैं। नाउ बात आ जाती है कि अगर वो आपके साथ घुस रहा है उधर, प्लीज़ ध्यान रखो इस चीज़ का, अगर कोई आपके साथ घुस रहा है आप पे अटैक करने के लिए, तो ये एक कन्फाइंड स्पेस है। यहाँ पे आप भाग नहीं सकते हो, गाड़ी लॉक हो गई, घुस के उसने दरवाज़ा बंद कर लिया एंड ऑल, आप भाग नहीं सकते हो। तो यहाँ पे बेस्ट बैट है कि हम खुद उसको मूव करने का और स्ट्राइक करने का स्पेस ना दें। यहाँ पे जो लोग जित्सु के बारे में नहीं जानते हैं उन लोगों को ये कंट्रोवर्शियल लगेगा या थोड़ा अटपटा महसूस होगा, बट सच्चाई यही है कि पंचेस एंड किक्स को इफेक्टिव होने के लिए स्पेस चाहिए। बट जितना हम पास में चिपक जाएंगे उतना स्पेस कम रहेगा, उतनी हमारी टेक्निक ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। उस केस में क्या क्या कर सकते हैं, लेट मी शो यू गाइस। सपोज अगर ये आपके साथ घुस रहा है तो यहाँ पे हम 2-3 चीज़ें कर सकते हैं गाइस। सबसे पहले ध्यान रखो
कि जैसे हमने बात की है कन्फाइंड स्पेस है, तो हमको उसको भी ज़्यादा स्पेस नहीं देना है कि ऊपर से उठ के हमको मारे एंड ऑल, हम चिपक के रहेंगे। और जो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, प्लीज़ वो प्रैक्टिस करके ही काम आएंगे आपके। जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे इनफ, आपकी मसल मेमोरी में नहीं आएगी, चांसेस आर कि मेरे बताने का भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। और एट द एनी सिचुएशन, चाहे हम बाहर खड़े थे जब हमने फोर्स किया या अंदर, आप यूज़ कर सकते हो हीटिंग, पंचेस एंड किक्स या हाइप हो गया कुछ भी, बट उसके लिए आपको उतनी ट्रेनिंग ज़रूरी है, उतना आपके मसल मेमोरी में, आल्सो आपकी बॉडी में उतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो चीज़ें इफ़ेक्टिव हों। दीज थिंग्स ऑन द अदर हैंड, जियोत्सु की चीज़ें ये काम करती हैं बॉडी के वीक पॉइंट्स पे, उन पे लेवरेज क्रिएट करके वहाँ पे टेक्निक इतनी इफेक्टिव करते हैं हम कि पावरफुल बंदे को भी सबड्यू किया जा सके। तो प्लीज़ लुक, फर्स्ट चीज़ क्या होगी कि जैसे ये मेरे साथ अंदर घुस रहा है तो मैं इसकी गर्दन पकड़ के अपने आर्मपिट में लेके जाऊँगा। सो यहाँ से हम इसको चोक करेंगे, जिसको बोलते हैं हम गिलेटिन चोक, जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चोक है जियोत्सु में, जिसमें हम इसकी आर्टरी को, एक साइड से मेरा फोरआर्म और एक साइड से मेरे रिब केज ब्लॉक कर रहा है, जैसे कि हमने चोक वाली वीडियो में डिस्कस किया था। जिसने देखा नहीं है प्लीज़ चेक दैट वीडियो आउट। यहाँ से इसका ब्लड फ्लो रुकेगा, आल्सो एयर फ्लो, और ये सो जाएगा। सो मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा और मैं नीचे लेके जाऊंगा, अपने पाँव से इसकी बॉडी कंट्रोल करूंगा, स्क्वीज 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 स्क्वीज, ओके, और ये सो जाएगा। सिचुएशन में अगर ये मेरे साथ आ रहा है वापस, सो मैंने पाँव से कंट्रोल किया इसकी बॉडी को ताकि ये भाग ना पाए। और फर्स्ट क्या बताया था मैंने, चिपक के रहेंगे, हाथ से कंट्रोल करो उसकी नेक ताकि वो हेडबट वीक ना कर पाए आपको। आल्सो यहाँ से हमारे लिए इजी होगा, क्योंकि अगर हमने उसको स्पेस दिया तो यहाँ से ये पंचेस मारेगा आपके फेस पे, आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी यहाँ से कंट्रोल करने के लिए। सो फर्स्ट थिंग क्या है कि हम उसको चिपका के रखेंगे। और नाउ जो हाथ हमारा फ्री है, इस केस में अगर ये हाथ फ्री है तो इस हाथ से इसकी टी शर्ट को ऐसे खींचो, इकट्ठा करने का, और इस हाथ को पकड़ाने का, ओके, यहाँ पे कॉलर के अंदर से हाथ घुसाने का, ऐसे पकड़ने का। नाउ हम क्या करेंगे, इसका हेड बाहर पुश करेंगे और ये हाथ, सी नाउ ये मेरा ब्लेड इसकी आर्टरी पे क्लोज करेगा। सो दूसरे हाथ से इसकी टी शर्ट को ऊपर से पकड़ो, दोनों हाथ क्रॉस, फिर खींचो, चिपक के रहो एंड स्टार्ट स्क्वीजिंग। तो जैसे अभी हमने दिखाया, क्रॉस कॉलर बहुत इफेक्टिव चोक है, इसके ऊपर हम पूरा वीडियो बना चुके हैं गाइज, प्लीज़ चेक दैट आउट, आई बटन पे आपको मिल जाएगा। एंड लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो क्या होगा कि जब उसने कोई जैकेट पहनी है, ओके, सो जैसे हमने विदाउट जैकेट टी शर्ट में हमने टी शर्ट को पकड़ने के लिए ढूंढा, जैकेट में बहुत ईजी हो जाता है ये, डजन मैटर के लिए या बॉय के लिए या बच्चे के लिए, क्योंकि आपको कॉलर पकड़ने को मिल जाते हैं, और जब कॉलर पकड़ने को मिल जाते हैं तो स्क्वीज़ करना ईजी हो जाता है। सो आप अभी इस टेक्निक को देखिए, और सेम थिंग प्लीज़ विदाउट प्रैक्टिसिंग अच्छा नहीं होगा। और जब आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो किसी के साथ, प्लीज़ डोंट हर्ट योर पार्टनर, हमेशा ध्यान रखो अपने पार्टनर की सेफ्टी का, स्लोली ट्राई करो ताकि वो भी आपको बता पाए कि ये इफेक्टिव हो रहा है और आप भी उससे कुछ सीख पाओ। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे मेरी फ्रेंड ये करके दिखाएगी ताकि आपको पता चले कि लड़कियों के लिए पॉसिबल है एक्चुअली ये चीज़ें करना। सो जैसे ही बंदा इसके पास घुस रहा है तो ये कंट्रोल करेगी और हाथ कॉलर में, सो आर्यन हाथ हटा दिखाने के लिए। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक हाथ जो आप घुसा रहे हो क्रॉस कॉलर में लेके जाओ डीप, ना दूसरा हाथ उसके नीचे, हाँ डीप, और अब खींचो उसको और चिपका लो और स्टार्ट स्क्वीजिंग। आर्यन टैप करना जब टाइट हो तो, नाइस, वेरी गुड, ओके। सो जैसा आपने देखा अभी कि ये काफ़ी इफेक्टिव है। ओके गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन। सिचुएशन क्या हो रही कि वो आपके साथ घुसा और स्ट्रेट वे आपको चोक करना स्टार्ट कर दिया है। सो ये हमने ट्रायंगल वाले वीडियो रिकॉर्ड किया था ऑलरेडी, प्लीज़ चेक दैट वीडियो आउट ऑल्सो। मैं ये सारे वीडियो जो भी हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज़ चेक दोज वीडियोज़ आउट फॉर द रेफरेंस और टेक्निक के डिटेल में। सो जब ये मेरे को चोक कर रहा है, चोक के केस में मैंने हमेशा बताया था, फर्स्ट थिंग चिन डाउन और दिमाग को शांत रखो। मामा यहाँ पे अपने पाँव पर यूज करेंगे, अगर आपके पाँव बीच में आ सकते हो आप मार सकते हो, अदरवाइज पुश करो उसको थोड़ा सा, जैसे भी हाथ लूज हो, एक हाथ को हटाओ और जो हाथ हटा है उस साइड से वो पाँव ऊपर जाएगा, दूसरे पाँव से क्लोज करने का। और अगर मैं यहाँ पे अभी टाइट करूँगा, सेम ट्रायंगल चोक, एक साइड से मेरी थाई ब्लॉक कर आर्टरी को, एक साइड से इसका शोल्डर, और जैसे ही मैं नीचे खींचूंगा, आर्यन टैप करना, ओके। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव चोक है क्योंकि ये लेग्स से लग रहा है और लेग्स हमेशा स्ट्रॉन्ग होते हैं। भगवान ने अपर बॉडी में थोड़ा सा डिफरेंस बनाया है हमारे मेल और फीमेल के, बट लोअर बॉडी किसी भी तरीके से वीक नहीं होती है। अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज करते हो तो चांसेस आर कि आपकी लेग भी इक्वली स्ट्रॉन्ग होगी। तो लेग से स्क्वीज़ करोगे, ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर पाओगे। शुरू में सुनने में अटपटा लगेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को जियोत्सु की टेक्निक्स का अंदाज़ा नहीं है। बट हाँ, आप जब प्रैक्टिस करोगे, इसकी इफेक्टिवनेस का जब आपको पता चलेगा, तो आप जान पाओगे कि ये कितना काम आ सकता है आपको इस टाइप की ख़राब सिचुएशन में।
सो लेट्स समराइज दिस। अगर आप बाहर हो तो फर्स्ट चीज़ आपको सराउंडिंग की अवेयरनेस, डोंट फाइट द गाय, फाइट द सिचुएशन। उसके बाद कैसे भी करके हाथ वाली, नेक वाली, बैक वाली टेक्निक्स का यूज़ करके निकल के भागने का उधर से। अगर वो आपको अंदर डाल देता है, अगर वो ड्राइवर सीट पे जा रहा है, दूसरी साइड से खोलो, निकल के भागो। अगर वो आपके साथ घुस रहा है तो गिलेटिन, ट्रायंगल, क्रॉस कॉलर चोक, ये चीज़ें आपके बहुत काम आने वाली हैं। आई होप कि आपको काफ़ी सीखने को मिला होगा इस वीडियो में से। ये हमारा थर्ड और लास्ट था कार की सीरीज़ में। अभी भी अगर आपको कोई डाउट आता है, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स, और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वन जो हम बनाएंगे। अगर एलिवेटर में आपके साथ ये चीज़ें होती हैं तो आप क्या कर सकते हो, विच यू विल फाइंड देयर।